नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हमें ज्ञानपुर शिक्षा से रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी बेहद ढंग से कर रहे होंगे। मैं कपिल कुमार आपके लिए आज भूगोल में बंदरगाह को लेकर आया हूं, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। देखिए, बंदरगाह भारत में टोटल जो प्रमुख बंदरगाह हैं 13 हैं। 13 टोटल प्रमुख बंदरगाह है और 200 से अधिक क्या है छोटे बंदरगाह, यानी कि जो बड़े बंदरगाह 13 हैं और छोटे बंदरगाह कितने हैं 200 हैं, जिसमें कि 6 बंदरगाह हमारे पश्चिमी तट पर हैं और 6 ही बंदरगाह हमारे पूर्वी तट पर है। 6 ही बंदरगाह हमारे कहां पर है? पूर्वी तट पर है। और एक बंदरगाह हमारा कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें है। और अगर मैं बात करूं, देखिए 6 हमारे किधर है? पूर्वी तट पर। 6 बंदरगाह हमारे किधर है? पूर्वी तट पर है, पूर्वी तट पर है। और 6 ही बंदरगाह हमारे पश्चिमी तट पर है, तट पर। और एक कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो सबसे पहले हम चलिए अपने पश्चिमी तट पर, जो हमारे पश्चिमी तट पर जो ये 6 बंदरगाह हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पहला बंदरगाह, देखिए सबसे पहले हमारा जो स्टेट आता है वो आता है गुजरात, इधर। फिर उसके बाद में महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, इसके बाद में केरल, और यहाँ पर तमिलनाडु, और ये आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर एक छोटा सा राज्य हमारा कौन सा? गोवा। देखिए, सबसे पहले हम गुजरात की बात करते हैं। देखिए गुजरात, ये है गुजरात, ये गुजरात होगा, ये क्या है? महाराष्ट्र, ठीक है, ये महाराष्ट्र होगा। और ये क्या होगा? हमारा कर्नाटक। और ये क्या है? हमारा आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश होगा। और ये हमारा तमिलनाडु, ठीक है, ये तमिलनाडु होगा। और यहां पर क्या हमारा? ओडिशा है, ये ओडिशा है, ओडिशा है। और यहां पर क्या है? हमारा पश्चिम बंगाल है। और इन्हीं में ही हमारे जितने भी 12 जो 6 इधर के और 6 इधर के बंदरगाह ये हमारे अवस्थित हैं। देखिए, सबसे पहला बंदरगाह जो है हमारा, ये है यहां पर गुजरात में, जिसका नाम क्या है? कांडला, जो हमारा क्या है? कांडला बंदरगाह। देखिए, कांडला बंदरगाह को हमारे ज्वारीय बंदरगाह भी कहते हैं, ज्वारीय। देखिए, ज्वारीय बंदरगाह इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हमारा नदियों में ज्वार भाटा आता है तो इसमें क्या होता है कि पानी का जो वाटर लेवल है वो अप हो जाता है, जिससे हमारा क्या है? उसमें आयात और निर्यात करना जो क्या होता है? आसान पड़ जाता है कांडला बंदरगाह में। और कांडला बंदरगाह का नाम 2017 में दिल्ली पुलिस 2017 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? देखिए, 2017 में इसका नाम बदला था, जिसका नाम था पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, कांडला बंदरगाह का, ये वाले का। और कांडला बंदरगाह कहाँ? हमारा गुजरात में है। इससे बाद में अपने चलते हैं अगले नेक्स्ट स्टेट में। ये कौन सा? देखिए, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 2 प्रमुख बंदरगाह हैं। देखिए, एक तो है मुंबई, एक है नावा सेवा। देखिए, एक है मुंबई, एक है नावा सेवा। देखिए, मुंबई बंदरगाह जो है ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई जो बंदरगाह है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और ये मुंबई बंदरगाह, देखिए आपने सुना होगा क्वेश्चन कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है या अवस्थित है? देखिए, मुंबई जो मुंबई सालसेट द्वीप पर अवस्थित है। और मुंबई बंदरगाह भी सालसेट द्वीप पर भी है। और देखिए, सालसेट द्वीप पर हमारे 3 घाट हैं। देखिए, कौन कौन से घाट है? देखिए, नंबर 1 जो घाट है, नंबर 1 जो घाट है, नंबर 1 देखिए कौन सा? प्रिंस घाट, नंबर 1 घाट प्रिंस घाट। और नंबर 2 विक्टोरिया घाट, विक्टोरिया घाट। और नंबर 3 है इंदिरा घाट, इंदिरा घाट। देखिए, ये हमारे 3 घाट, जो तीनों के तीनों घाट कहां पर हैं? ये हमारे तीनों के तीनों सालसेट द्वीप पर ही अवस्थित है। और देखिए, भारत का सबसे पुराना जो घाट है वो कौन सा है? प्रिंस घाट है, जिसकी स्थापना 1880 में हुई थी। प्रिंस घाट, यानी कि जिसकी स्थापना 1880 में हुई थी। ये कौन सा? हमारा कौन सा? प्रिंस घाट। और देखिए, मुंबई बंदरगाह जो भारत का सबसे बड़ा जो हमारा प्राकृतिक बंदरगाह, यानी कि जो नेचुरल बंदरगाह, यानी कि सी पोर्ट है, वो कौन सा? हमारा मुंबई बंदरगाह। इसके बाद में आते हैं नावा सेवा। देखिए, ये भी हमारा कहाँ है? मुंबई में ही है। ये भी हमारा मुंबई में। और मुंबई में देखना
नावा सेवा जो इसी का नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह रखा गया था, किसका नाम रखा गया था? नावा सेवा। और देखिए ये हमारे देखिए मुंबई में ही एक हमारा क्या है, एलिफेंटा द्वीप है। एलिफेंटा, एलिफेंटा देखिए ये किस द्वीप पर है? एलिफेंटा। देखिए एलिफेंटा द्वीप पर क्या है हमारा? नावा सेवा जो है एलिफेंटा द्वीप पर है। उसके बाद देखिए यहां पर है गोवा। देखिए गोवा में हमें कौन सा है? देखिए गोवा में कौन सा? मुर्मू गोवा एक बंदरगाह है। देखिए मुर्मू गोवा बंदरगाह, देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है कि मरमू गोवा बंदरगाह कौन सी नदी के मुहाने पर है? देखिए मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये मुर्मू गोवा बंदरगाह एक जवारी नदी है। ठीक है, तो ये कौन सी नदी पर है हमारा? जवारी नदी पर। और देखना कांडला बंदरगाह, सॉरी एक बात भूल गया, तो कांडला बंदरगाह जो है ना, एक हमारी कच्छ की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी जो गुजरात में है, तो ये कच्छ की खाड़ी में जो कांडला बंदरगाह, ये कौन सी? कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में हमारा कौन सा? कांडला बंदरगाह। और ये कौन सा का? मरमू गोवा। और इसके बाद में आते हैं कर्नाटक में। देखिए कर्नाटक में हमारा न्यू मंगलूर जो है, कर्नाटक में कौन सा हमारा? न्यू मंगलूर नाम से जो है, देखिए क्या? न्यू मंगलूर नाम से हमारा एक बंदरगाह कर्नाटक में, जो हमारे 6 पश्चिमी घाट के जो बंदरगाह उसमें से एक क्या हमारा? न्यू मंगलूर जो है हमारा कहां पर है? कर्नाटक में। ये हमारा देखिए कर्नाटक है, ये वाला राज्य, ये वाला ये इतना जो है कर्नाटक में। इसके बाद में कौन सा? एक केरल में है जिसका नाम है कोच्चिन बंदरगाह। कोच्चिन बंदरगाह, देखिए कोच्चिन बंदरगाह इसे ही भारत का पूर्व का वेनिस कहते हैं, पूर्व का वेनिस। और सबसे बड़ा जो प्रोत प्रांगण है, प्रोत यानी कि जहाज को, यानी कि जितने भी जहाज है प्रोत है हमारे, उनको जो खड़ा करने का जो प्रांगण है वो कोच्चिनी बंदरगाह का है, जो हमारा कहां पर है? केरल में। ठीक है, जो हमारा कहां है? केरल में। और इसके बाद आ जाए, देखिए ये हमारे देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए हमारे पश्चिमी घाट के। इसके बाद चलते हैं हमारे जो हमारे पूर्वी घाट के। देखिए पूर्वी घाट के सबसे पहले हम पश्चिम बंगाल से चलते हैं। पश्चिम बंगाल, देखिए पश्चिम बंगाल में यहां पर जो हमारा प्रमुख बंदरगाह जिसका नाम है कोलकाता बंदरगाह। देखिए कोलकाता बंदरगाह, देखिए कोलकाता बंदरगाह किस नदी के मुहाने से, यानी कि किस नदी पर निर्मित है? जो हमारा कोलकाता जो बंदरगाह है किस नदी के मुहाने? देखिए हमारी हुगली नदी है, हुगली जो गंगा की सहायक, गंगा जब आगा फरक्का नामक स्थल पर 2 धारों में टूटते, एक धारा जो हमारी पश्चिम बंगाल में चली जाती है और दूसरी धारा कहां पर आ जाती है हमारी, सॉरी एक धारा तो हमारी बांग्लादेश में और दूसरी धारा पश्चिम बंगाल में। तो उसी जो बांग्लादेश में जाती है धारा उसका नाम तो पद्मा था, और जो हमारा पश्चिम बंगाल में आते हैं उसका नाम क्या है? हुगली। तो कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ, कोलकाता जो बंदरगाह वो हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ। इसके बाद में आता है पारादीप। देखिए पारादीप कहां है? हमारा ओडिशा में। देखिए अगर मैं बात करूं दिल्ली पुलिस 2020 का जो एग्जाम हुआ था उसमें इसका पूछा गया था, जो अब बताने वाला हूं। दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया था कि ओडिशा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए ओडिशा की सबसे लंबी, जिस नदी के मुहाने पर हमारा पारादीप बंदरगाह स्थित है उस नदी का नाम है महानदी। देखिए महानदी पर ही हमारा कौन सा? पारादीप जो बंदरगाह है ये अवस्थित है। और इसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश में चलते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश में हमारा एक प्रमुख बंदरगाह जिसका नाम है विशाखापट्टनम। देखिए विशाखापट्टनम की बात करूं तो भारत का सबसे गहरा जो बंदरगाह है कौन सा? विशाखापट्टनम है, सबसे गहरा बंदरगाह। और ये कहां हमारा? आंध्र प्रदेश में। इसके बाद में देखिए यहाँ पर इन सभी इस साइड में सभी में तीन ही है, यानी कि एक पश्चिम बंगाल में, एक ओडिशा में और एक आंध्र प्रदेश में, और 3 बंदरगाह हमारे तमिलनाडु में, जिनसे अक्सर आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलते होंगे। देखिए सबसे पहला कौन सा? एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर, देखिए एन्नोर की अगर मैं बात करूं ना तो एन्नोर भारत का सबसे पहला कंप्यूटराइज बंदरगाह। कंप्यूटराइज का मीन्स मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर से सारे जो लेखा जोखा जो कंप्यूटर से जो देखा जाता है वो एन्नोर बंदरगाह में देखा जाता है। और इसके बाद जो हमारा है चेन्नई बंदरगाह। देखिए चेन्नई बंदरगाह जो है भारत का सबसे, देखिए ये हमारा प्राकृतिक बंदरगाह, और चेन्नई बंदरगाह जो है क्या है? कृत्रिम बंदरगाह। जो हमारा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह।
ठीक है। और इसके बाद में एक है तूतीकोरन, तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह भी कहाँ हमारा, तमिलनाडु में है। देखिए हमारे ये देखिए 6 इधर हो गए और 6 ही 1 2 3 4 5 6, यानी कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता है, ओडिशा में पारादीप है, और आंध्र प्रदेश में कौन सा, विशाखापट्टनम है, और तमिलनाडु में सबसे पहले एन्नोरा कंप्यूटराइज जो हमारा बंदरगाह है, और चेन्नई होगा, और ये क्या होगा, तूतीकोरन, ये तूतीकोरिन। ये हमारे 6 बंदरगाह को, और एक बंदरगाह है जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर नाम से जो बंदरगाह हमारा, ठीक है। और इसके बाद में देखिए ये तो हमारे क्या हो गए, जो 13 हमारे प्रमुख बंदरगाह। इसके बाद में कुछ जो एग्जाम की दृष्टि से जो थोड़े महत्वपूर्ण और इनसे जो छोटे बंदरगाह हैं उनको देख लेते हैं एक बार। देखिए शुरू से अपने हिस्से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो बंदरगाह, यहाँ कांडला बंदरगाह प्रमुख होगा गुजरात में। इसके बाद में जो छोटा बंदरगाह, यानी कि देखिए एक छोटा बंदरगाह जिसका नाम है मुद्रा। मुद्रा कई बार एग्जाम में पूछा गया, मुद्रा जो बंदरगाह ये कहाँ हमारा, गुजरात में। और एक देखिए दाहेज भी है, दाहेज जिसे रासायनिक बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, यानी कि सारे जितने रासायनिक पदार्थ हमें एक्सपोर्ट करने हैं या इंपोर्ट करने हैं भारत में, या अपने किसी देश में भेजने, अपना सामान रासायनिक पदार्थ भेजना है या भारत से मंगाना है, तो वे सारे दाहेज बंदरगाह। एक दाहेज, देखिए यहाँ पे दाहेज बंदरगाह कहाँ हमारा, ये भी गुजरात में ही है। और इसके बाद में एक देखिए यहाँ पर आता है द्वारिका। देखिए एक द्वारिका, गुजरात में ही एक द्वारिका द्वीप है, तो उसी द्वीप के नाम से एक बंदरगाह भी है गुजरात में। ये सब छोटे बंदरगाह, जो अभी कुछ देर पहले बताए थे ये सब बड़े बंदरगाह थे, और इससे अब जो बताए हैं कौन से हमारे छोटे बंदरगाह। देखिए द्वारिका एक बंदरगाह कहाँ है, गुजरात में ही है ये भी। और एक जहां पर गांधी जी का जन्म हुआ था, पोरबंदर। देखिए पोरबंदर भी हमारा कहाँ है, गुजरात में है, गुजरात में। और इसके बाद में क्या है भैया, अब यहां से देखिए, अब इसके बाद में आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में देखिए मुंबई हमारा बड़ा बंदरगाह, और नावसेवई में हमारा बंदरगाह। देखिए एक यहां पर हमारा रत्नागिरी, ये कौन सा भैया हमारा, रत्नागिरी पहाड़ियां। देखिए रत्नागिरी पहाड़ियां भी हैं एक महाराष्ट्र में, और रत्नागिरी क्या हमारा बंदरगाह भी है। इसके बाद में आ जाए, देखिए हमारे क्या न्यू मंगलूर में, देखिए यहां पर, सॉरी थोड़ा मिटा दूं, देखना एक यहां पर हमारे देखिए कर्नाटक में कौन सा, कारावार नाम से क्या है, छोटा बंदरगाह जो कर्नाटक में कारावार। इसके बाद में देखिए केरल में कोच्चिन होगा, और केरल में 2 बंदरगाह हो रहे हैं। देखिए पहला बंदरगाह कौन सा है, देखिए अगर मैं पहले की बात करूं तो हमारा पहला है कनानूर, पहला बंदरगाह कनानूर। देखिए कनानूर हमारा पहला बंदरगाह। और दूसरा बंदरगाह कौन सा हमारा, देखिए दूसरा बंदरगाह कालीकट, जहां पर हमारा वास्को डी गामा पहली बार आया था भारत में, कालीकट वो वहीं पर ही है। देखिए कालीकट ये केरल के, देखिए कनानूर और कालीकट दोनों कहां पर है, ये हमारे केरल में। और इसके बाद देखिए एक हमारा कहां पर है, हमारा तमिलनाडु में। देखिए तमिलनाडु में जो उसका नाम है नागापट्टनम एक हमारा तमिलनाडु में बंदरगाह है, जो छोटा बंदरगाह। और इसके बाद में देखिए आंध्र प्रदेश में, एक तो आंध्र प्रदेश में काकीनाडा, देखिए काकीनाडा ये वही वाला काकीनाडा जहां से हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग 4 गुजरता, काकीनाडा से मरकानम जो हमारा काकीनाडा है। और इसके बाद में मछलीपट्टनम, देखिए मछलीपट्टनम हमारा क्या है, जो हमारा बंदरगाह कहाँ है, हमारा आंध्र प्रदेश में। और इसके बाद में एक बंदरगाह और है जो हमारा छोटा बंदरगाह, जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हल्दिया। देखिए हल्दिया बंदरगाह, देखिए कोलकाता भी और हल्दिया बंदरगाह भी दोनों हमारा हुगली नदी के किनारे पर अवस्थित है। देखिए ये हमारे लगभग में सारे हो चुके हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह हो जाते हैं। और बस इतने ही आज की वीडियो में आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और हमारे प्यारे से चैनल को ज्ञानपुर को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।